Good evening, dear student. Today we are going to solve problem example number 3 from problem set 16 standard 5th state board. आज बच्चों हम प्रॉब्लम सेट 16 जो स्टैंडर्ड 5th स्टेट बोर्ड है उसका एग्जाम्पल नंबर 3 देख रहे हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल को रीड करते हैं कि क्या है। अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 kg of sugar for 1750 rupees as the price of sugar fell. He had to sell it at the rate of rupees 30 per kg. How much less money did he get than he had spent? अब इस वाले प्रॉब्लम में हमको ये देखना है कि एक दुकानदार है और उसने 50 किलो शक्कर की बोरी 1750 रुपये के भाव से यानी रेट से खरीदी। यानी 50 kg जो शुगर है उसका रेट कितना है 1750। लेकिन क्या हो गया कि जो शक्कर है उसके दाम गिर गए, प्राइस रेट जो शुगर का था वो फेल हो गया। तो अब उसको अपनी जो शक्कर है वो 32 रुपये किलो के हिसाब से बेचना है। यानी 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी है 32, उस हिसाब से उसको बेचना पड़ रहा है। तो पूछा है कि उसने कितने का नुकसान उठाया है ना, जो उसने खर्च किया था उसमें उसे कितना नुकसान हुआ। तो 50 बोरी जो शक्कर है उसकी कीमत कितनी है 1750 रुपये है और उसको बेचना पड़ी 32 रुपये की। तो शुगर की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 50 kg है और 1 किलो जो शुगर है उसका रेट कितना है 32, क्योंकि उसने क्या किया जब शुगर के दाम कम हो गए गिर गए तो उसने अपनी शक्कर को 32 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। यानी 1 किलो की कीमत कितनी 32। अब हमको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम जो है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 32 दिया है तो जो 2 है उससे पहले स्टार्ट करेंगे। 2 0 ज़ा 0, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 0 ही आता है। फिर हम करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 2 ज़ा 10 या 2 5 ज़ा 10, 100 हुआ। अब 2 का मल्टीप्लाई हो गया है दोनों से, तो अब हम एक जगह प्लेस जो है 1 की छोड़ देंगे, चाहे आप वहाँ पे प्लस साइन दीजिए या वहाँ पे 0 लिख लीजिए। तो अब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो अगेन आंसर हमको 0 मिलेगा। और फिर हम 3 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे या 5 का टेबल आप 3 टाइम पढ़िए, तो आंसर आपको क्या मिलेगा 5 3 ज़ा 15। अब हम इसको ऐड करेंगे, ज़ीरोज़ में 0 करेंगे तो आंसर 0 0 0, 5 + 1 6 और 1 का 1। तो सेलिंग प्राइस हमको 32 रुपये किलो के हिसाब से कितनी मिली 1600 रुपीज़ मिली। तो अब हम जो हमारी खरीदने की कीमत थी, यानी जो शॉपकीपर ने 50 किलो बोरी खरीदा था उसकी कीमत क्या थी 1750 थी उसकी परचेज प्राइस। तो उसमें से अब हम सेलिंग प्राइस को क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है 1600 रुपीज़। तो 1750 में से हम 1600 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने पे हमको आंसर क्या मिलेगा, देखो 0 में से 0 गया 0, 5 0, नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 ही आंसर आएगा। 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, 1 में से 1 गया 0, तो उसको लॉस कितने का हुआ 150 रुपीज़ का लॉस हुआ। जब परचेस प्राइस जो है ज़्यादा है और बेचने की कीमत अगर कम है तो हमको क्या मिलता है नुकसान मिलता है, लॉस मिलता है ना, परचेस प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सिंपल सा प्रॉब्लम था कि 50 किलो उसने शक्कर की बोरी 1750 रुपये में खरीदा,
50 केजी शुगर जो है शॉपकीपर ने परचेस किया 1750 रुपीज़ में। ये उसकी 50 केजी शुगर की परचेस प्राइस थी। लेकिन जैसे ही शुगर के दाम कम हो गए, गिर गए, फेल हो गए, तब उसको अपनी शुगर जो है पर केजी 32 रुपीज़ रेट से बेचना पड़ा। यानी जब दाम गिर गए तब उसको अपनी शक्कर 32 रुपये किलो के हिसाब से बेचना पड़ी। तो उसे कितना नुकसान हुआ ये आपको निकालना है। तो आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जो है 50 किलो जो क्वांटिटी दी है शुगर को, उसको सेलिंग प्राइस 32 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा आपका, उसमें आपको जो परचेस प्राइस थी आपकी 1750 रुपीज़, उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा आपने जो सेलिंग प्राइस निकाली। सेलिंग प्राइस आपकी कितनी निकली? 1600 रुपीज़। फिर माइनस करने के बाद आपको आंसर मिला 150 रुपीज़। ये उसका जो है लॉस हुआ। तो ही हैड स्पेंड 150 रुपीज़। Thank you. Bye. In next video, we will solve example number 4.